क्या है? हाँ, स्टैटिक फाइनल समझा नहीं, ये वाला प्रोग्राम में पूछ रहे हो? तो क्या बोल रहे हो? एक एक जगह पर आपको वेरिएबल को फाइनल भी करना पड़ता है, स्टैटिक भी करना होता है। स्टैटिक फाइनल करने से वो क्या होगा, मोर प्राइवेट हो जाएगा इधर, प्राइवेट प्राइवेट हो जाएगा। हाँ, तो वो स्टैटिक मतलब वो स्टैटिक ब्लॉक में यूज होगा। आप दोबारा इनिशियलाइजेशन नहीं करते, मतलब उसका एक कॉपी क्रिएट होगा। स्टैटिक मतलब एक कॉपी क्रिएट होगा, फाइनल का मतलब क्या है, कांस्टेंट रहेगा, वैल्यू रीइनिशियलाइजेशन नहीं हो पाएगा, मतलब बढ़ेगा ही नहीं। स्टैटिक भी रहेगा फिर फाइनल भी रहेगा दोनों। तो फाइनल पैरामीटर क्या है? इफ यू डिक्लेयर एनी पैरामीटर एज फाइनल यू कैनॉट चेंज इट। ओके, क्लास बाइक 11 यहाँ पर एक क्लास डिफाइन किया, INT क्यूब यहाँ पर एक पैरामीटर पास किया, ये हो गया एक फंक्शन हो गया INT क्यूब, इसका रिटर्न टाइप हो गया INT। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, जो मेन मेथड है, मेन मेथड में क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, और INTD एक वेरिएबल डिफाइन किया। वो ऑब्जेक्ट के मदद से हम क्या किए ना, क्यूब फंक्शन को कॉल किए। यहाँ पर जो क्यूब फंक्शन है, एक क्यूब फंक्शन को कॉल किए, जब क्यूब फंक्शन को कॉल करेंगे उसका वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। एक बार स्टोर होने के बाद यहाँ पर अगर रीइनिशियलाइजेशन करेंगे, यहाँ पर एरर आएगा। ओके, यहाँ पर तो स्टोर हो जाएगा, लेकिन वो जो वैल्यू है, जो वैल्यू आप दे रहे हो 20, तो 20+2 यहाँ पर इसका आपका एरर आएगा। ओके, समझ में आया? राइट इट। अभी आपका हो गया enum टाइप। enum टाइप फील्ड consist of fixed set of constant. Enum type field consists of fixed set of constant. You can define a enum type by using of enum keyword. Enum keyword use करके हम enum type use करेंगे। Enum type is just like a what? It is a memory location where you store different type of value. Okay. और यहाँ पर जो वैल्यू है, जैसे कि आरए में आप इंडेक्स नंबर के मदद से आप आरए का वैल्यू रिट्राइव करते थे, यहाँ पर कुछ स्पेशल मेथड यूज होता है, जिस मेथड की मदद से हम enum से वैल्यू यहाँ पर रिट्राइव करेंगे। तो यहाँ पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब enum का डे है। enum class body can include the method and other fields. Okay, the compiler automatically adds some special method when it create a enum. Okay, तो enum में कुछ स्पेशल फील्ड वो ऐड करता है, जिस मेथड के मदद से हम enum का वैल्यू रिट्राइव कर सकते हैं। और ये जो enum है, ये डायरेक्टली रिट्राइव होता है। तो जो मेरा पैकेज है वो होता है java.lang.enum क्लास। तो ये enum क्लास से वैल्यू रिट्राइव होगा, तो इसके लिए कुछ अलग सा मेथड यहाँ पर यूज नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि ये java.lang.enum पैकेज से आता है, तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है आप रिट्राइव कर सकते हो enum से। ओके, तो enum डिफाइन करने के लिए बहुत सारा प्रोग्राम है, तो एक प्रोग्राम हम दिखाते हैं enum से कैसे वैल्यू आपका रिट्राइव होगा।
ये हो गया आपका ई नॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, मैसेंटो, ये हो गया हमारा ई नॉम का वैल्यू। अभी मैंने ई नॉम का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑपरेटिंग सिस्टम उसका ऑब्जेक्ट हो गया ओएस। ओएस ई नॉम का आरे है ओएसएस आरे। पहले में ई नॉम एक क्लास टाइप है, डाटा टाइप है, लेकिन वो क्लास टाइप के हिसाब से कॉल होता है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने इनम का ऑब्जेक्ट बनाया। इनम का ऑब्जेक्ट में क्या करना, ओएस आर ए, ओएस एक ऑब्जेक्ट बनाया। फिर से और एक ऑब्जेक्ट बनाया ओएसएस आर ए, ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ आर ए। जो इनम हमने डिफाइन किया, इनम से सारा वैल्यू रिट्राइव करने के लिए हाँ यहाँ पर हमने यूज किया ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट वैल्यूज मेथड। वैल्यूज मेथड यूज करने से इनम का जो सारा वैल्यू है वो आकर ओएसएस आर ए में स्टोर हो जाएगा, इस आरए में स्टोर हो जाएगा। ओके, अभी ई नाम से सारा वैल्यू रिट्राइव करने के लिए हमने यहाँ पर डिफाइन किया ऑपरेटिंग सिस्टम एक कॉलम ओएसएस। तो ओएसएस आरए में जो सारा वैल्यू है, तो ये एनहांस फॉर लूप हो गया। एनहांस फॉर लूप क्यों यूज किया जाता है, आरए का सारा सारा वैल्यू रिट्राइव करने के लिए एनहांस फॉर लूप यूज किया जाता है। तो ओएसएस आरए से सारा वैल्यू आकर ए में स्टोर होगा। तो जितना भी वैल्यू यहाँ पर आपका इनम में स्टोर है, तो यहाँ पर आपको सारा इनम वैल्यू शो करेगा। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था ओएस ऑब्जेक्ट। इस ओएस ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया ना, इनम डॉट वैल्यू ऑफ, मतलब यहाँ पर हम एक वैल्यू देंगे, वो वैल्यू जाकर ये इनम में चेक होगा। अगर आपका वैल्यू मैच होता है तो ये आपको दिखाएगा योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज दिस। अगर आपका वैल्यू मैच नहीं होता है तो एक एक्सेप्शन करेगा, दैट इज कॉल्ड इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन बोल के एक्सेप्शन यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं। The Windows, Unix, Linux, Macintosh, your operating system is Windows. सपोज मैंने यहाँ पर विंडोज के जगह पर विंडो पास किया, तो यहाँ पर क्या आउटपुट मेरा आएगा, सारा वैल्यू शो किया, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, मैसेंटोस शो किया। जब मैं विंडोज पास कर रहा हूं तो ये दिखाएगा इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। ओके, समझ गए। यहाँ पर आपको विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, मैसेंटोस ये दिखाया। जब आप विंडोज पास कर रहे हैं तो दिखा रहा है इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। तो जब भी मैं विंडोज पास कर रहा हूँ, योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज, ये वाला दिखा रहा है। तो ए नाम का दूसरा एग्जाम्पल,
यहाँ पर enum डाला, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, मैसेंटॉक, जो पहला एग्जांपल था वही यहाँ पर डाला। उसके बाद विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, मैसेंटॉक, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट विंडोज, ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट विंडोज करने से ये वैल्यू यहाँ पर मैच हो गया। ओके, अगर ये मैच हो गया तो ये आपको दिखाएगा कि और ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज। इसको रन करने से कैसे दिखाएगा, वो भी दिखाएगा। जो जो लिस्ट में है अगर वो प्रेजेंट रहेगा तो दिखाएगा, नहीं तो अलग सा वैल्यू नहीं दिखाएगा ना। अलग दिखाओगे तो आपको इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, रन टाइम एरर दिखाएगा। ओके, जो लिस्ट में प्रेजेंट है वही दिखाएगा। हाँ रखिए, योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज। ओके, इनम ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, मैसेंटॉक, ये हो गया आपका इनम का वैल्यू। विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, मैसेंटॉक। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट विंडोज। ओके, तो यहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट विंडोज हमने पास किया। देखो वहां पर इनम बाहर में डिफाइन हुआ था, यहाँ पर क्या है ना, इनम क्लास के अंदर डिफाइन हुआ। और डिफरेंस अगर देखोगे वहां पर सेमीकोलन नहीं था, यहाँ पर सेमीकोलन है क्लास में। ओके, तो क्लास के अंदर डिफाइन किया गया। तो सिमिलर वे विंडोज पास किया, मैच हुआ, दिखाया योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज। ओके, लिखिए बोलो।